चलिए, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई जो इस कठिन दिन को आपने सफलतापूर्वक पार किया है। और जहाँ तक क्वेश्चन का नेचर का बात है तो फर्स्ट पेपर मॉडरेट एंड टफ में मैं रखूँगा और सेकेंड पेपर को मैंने हल्का देखा है, वह भी मॉडरेट एंड टफ में ही रखूँगा। इजी किसी को नहीं रखा जाएगा और निश्चित रूप से प्रश्न कठिन थे। कट ऑफ जो 70% का अंदाज लगाया जा रहा था कि इतना आ सकता है, लेकिन क्वेश्चन के नेचर को देखते हुए अब मुश्किल है कि 70% जनरल के लिए कट ऑफ जाएगा। कितना जाएगा जब मैं पेपर 2 को अच्छी तरह से स्टडी कर लूँगा उसके बाद बताऊँगा। लेकिन पेपर 1 को मैंने स्टडी किया है। यहाँ अगर आपके 60 प्रश्न हैं सही तो आप एक अच्छे स्कोर उससे मान सकते हैं, और इससे ज़्यादा जिन्होंने भी लाया है वह आपका प्लस पॉइंट है। चलिए मैं उत्तर को बता देता हूँ फटाफट, ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा ताकि पेपर 2 को भी आज प्रयास करूँ। और निश्चित रूप से आप लोग काफ़ी अच्छा दिए होंगे जो भी मेहनत करके गए थे। और इससे मत घबराइए कि कुछ प्रश्न आपसे नहीं बना, कुछ अननोन था, वो होता है एग्जाम में, है ना। अगर आप मेहनत करके गए हैं और आपसे नहीं बना है तो बाकी लोगों से भी नहीं बनेगा, इतना आप भरोसा रखें, पहला चीज़। और किसी भी क्वेश्चन में अगर कुछ अननोन फैक्ट्स आए हैं जो किसी भी माध्यम से नहीं मिल पाए आपको, तो निश्चित रूप से वो सभी के लिए वे अननोन फैक्ट्स थे। कुछ डाटाज अगर अननोन आए हैं, प्रॉब्लम्स भरे आए हैं, तो निश्चित रूप से एक छोटा सा स्टेट है, यहाँ पर डाटा की समस्या बनी हुई रहती है, इससे भी घबराने की बात नहीं है। आप जितने भी क्वेश्चन थे नॉर्मल जो आप पढ़ के गए थे, जो सामग्री उपलब्ध है, अगर उन सारे प्रश्नों को अच्छी तरह सॉल्व कर लिया है तो आपका रिजल्ट आएगा, निश्चिंत रहें। अंग्रेजों का झारखंड में सर्वप्रथम प्रवेश किधर से हुआ, किस ओर से हुआ? तो इसका जो आपका सही उत्तर होगा वह होगा सिंहभूम। ठीक है, मैं एवरेज विश्लेषण करूंगा क्योंकि थोड़ा फास्ट भी करना है, लेकिन जहां जरूरत पड़ेगा मैं जरूर कर दूंगा। भूमिज विद्रोह के नेता कौन थे? भूमिज विद्रोह के नेता कौन थे? ये गंगा नारायण थे। यहाँ विश्लेषण करने टाइप का कोई चीज़ नहीं है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। भारत में विदेशों में बहुतायात में निर्यात की जाने वाली आम की कौन सी प्रजाति है? यह अल्फेंसो आम होगा। मुगलों के समय झारखंड प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है? यह कुकरा होगा, है ना। घुमकुड़िया का तात्पर्य क्या है? घुमकुड़िया का तात्पर्य क्या है? ये बहुत सिंपल प्रश्न दे दिया था, ये तो सभी लोग बना दिए होंगे। युवा गृह। झारखंड में किस पर्व से पहाड़ी खड़िया की आर्थिक स्थिति की उजागर होती है? तो नवाखाना जो आपका है नवाखिया, तो कितना अनाज उत्पादन हुआ उसके आधार पर आप मान सकते हैं, इसलिए 6 का बी होगा। आदिवासियों के निवास स्थान टंडा किस नाम से जाना जाता है? तो यह बिरहोर होगा। आदिवासियों में विधवा विवाह को भैयारी मैयारी कौन कहते हैं? तो आदिवासियों के निवास स्थान टंडा नाम से बिरहोर हो जाएगा। आदिवासियों के विधवा पुनर्विवाह मैयारी कोरबा हो जाएगा। फैक्चुअल है सब। मंदिरों का नगर जो आपका होगा मल्लुटी हो जाएगा। कैलाश पर्वत निम्न में से किस क्षेत्र में है? तो देखिए भारत में तो है नहीं, तो सी और डी तो ऐसे ही छट जा रहा है। नेपाल में भी नहीं है, और ये जो है आपका तिब्बत यानी कि चाइना में, चाइना के कब्जा में है। पालकोट की गुफाएं गुमला हो जाएगा। लोहा गलाना यहाँ परंपरागत पेशा पूछा गया है, असूर हो जाएगा। वंशानुगत संपत्ति के बिक्री पर कौन सा कर लगेगा? देखिए संपत्ति है, ठीक है, तो संपत्ति अगर है तो संपत्ति में सिर्फ भूमि तो शामिल नहीं होता है, बहुत सारा चीज़ शामिल होता है, तो होगा नहीं। आयकर तो ये है नहीं, ठीक है, तो बचा पूंजी लाभ कर और ये संपत्ति कर। तो पूंजी लाभ तो होगा नहीं, पूंजी का परिभाषा कुछ और है, तो बी नंबर बचता है। कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित था, है ना। तो देखिए भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का है। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। और कथकली जो है केरल का है,
ठीक है, मोहिनीअट्टम भी साउथ इंडिया का है, तो कथक नॉर्थ है और नॉर्थ में ही मुगल का प्रभाव था। तो सिंपल है, इसका ये उत्तर होगा। विश्व का सर्वाधिक सस्यात्मक जलीय घास निम्न में से किसे माना जाता है? निम्न में से किसे माना जाता है? थोड़ा सा टफ प्रश्न था, आप ये सही किए हैं, गलत किए हैं, सही कीजिएगा तो प्लस पॉइंट है। और अगर आपसे गलती भी हो गया है इसमें तो सर टेंशन की कोई बात नहीं है, ये कोई आपका मेरिट निर्धारित नहीं करेगा, है ना, घबराने का इसमें बात नहीं है, ये छोड़निया ये होगा, है ना, क्योंकि ये काफ़ी जो है आपका दूसरे जो भी मूल पौधे हैं उनको उत्पन्न करने में बहुत बड़ा बाधक होता है। निम्न में से परमाणविक बिजली घर और राज्य का कौन सा मेल गलत है? इसे कराया गया था आपको वॉइस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, तो कुड्डनकुलम तमिलनाडु सही है ना, और गलत है ना, तो आपका यहाँ पर कल्पक्कम जो है तमिलनाडु में होगा कल्पक्कम, तो ये गलत है, ए नंबर। यहाँ देखिए कल्पक्कम तो तमिलनाडु में है, तो यह गलत हो गया, क्लियर। रहा ककरापाड़ा गुजरात में है, सही है। कुड्डनकुलम तमिलनाडु में है, सही है। कैगा ये भी गलत है ना, तो उत्तर जो उसका हो जाएगा ए और डी दोनों। जिन्होंने भी ए और डी दोनों मारा है 16 का, उनका सही है, टेंशन मत लीजिएगा कि ए मार दिए तो डी होगा, दोनों उत्तर देगा जेपीएससी। सेम क्वेश्चन रिपीटेशन हो चुका है। चलिए 17 नंबर आते हैं। निम्न में से कौन सी शहरी जीवन की विशेषता नहीं है? इसका आपको इंग्लिश देख लेना चाहिए था। इम्पर्सनल रिलेशनशिप, है ना, अव्यक्तिगत संबंध विशेषता नहीं है। दूसरा जो है औपचारिकता, लॉस ऑफ ह्यूमैनिटी, ये भी आपका है, तो ये उत्तर नहीं होगा। अनौपचारिक, ठीक है, कंपटीशन, तो यहाँ पर जो आपका उत्तर अव्यक्तिगत संबंध नहीं है, तो व्यक्तिगत संबंध रहता तब आपका रहता कि है, लेकिन अव्यक्तिगत संबंध है तो ये नहीं है में आपका सही है, तो अनौपचारिक संबंध जो है आपका आंसर हो जाएगा। 1947 से पहले 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? ये 1930 से ही कहा जाता है पूर्ण स्वराज दिवस। निम्न में से कौन सा सर्वाधिक घरेलू रासायनिक प्रदूषण का कारण है? तो ये जो आपका कारण होगा कोयले का जलना, है ना। सारा से तो रासायनिक प्रदूषण होता है, लेकिन ये तो सिंपल समझने वाला चीज़ है, चाहे गैस हो, रूम स्प्रे हो या मच्छर का कॉइल हो, उससे खुद कल्पना कीजिए सबसे ज़्यादा तो कोयला से ही आपका प्रदूषण होगा। इससे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस, सल्फर के ऑक्साइड, मेटल के रिलेटेड पोल्यूटेंट्स वगैरह जो है उत्सर्जित होते हैं। इसीलिए इसका उत्तर जो हो जाएगा, क्या उत्तर हो जाएगा? ए हो जाएगा, इसमें कोई विवाद नहीं है, ए उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट। निम्न में से कौन लौह धातु का एक अयस्क है? ये सिंपल था प्रश्न, है ना, हेमेटाइट। नेक्स्ट, 2019 में कुश्ती में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार ये बजरंग पुनिया को मिला था। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों को विश्वव्यापी घोषणा ये 10 दिसंबर 1948, नोट्स में तो था ही। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक, तो देखिए इस तो नए वैज्ञानिक हैं दोनों, तो इसलिए जनक तो होंगे नहीं सीडी। तो यहाँ विक्रम साराभाई के नाम से आप देखते हैं बहुत सारा इंस्टीट्यूट है, तो निश्चित रूप से आप लोग सी मारे होंगे। दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है? ये तो मैंने बार बार आप लोगों को बताया है, पहला जो है भील है और दूसरा गोंड है, इसलिए उत्तर नहीं होगा, गोंड उत्तर हो जाएगा। इसका जनसंख्या जो है लगभग 43 लाख है और इसका 46 लाख है। 25 आइए, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू की गई रोरो फेरी निम्न में से किन दो स्थानों को जोड़ती है? निम्न में से किन दो स्थानों को जोड़ती है? एक घोघरा और दाहेज के बीच उद्घाटन किया गया है, घोघरा और दाहेज के बीच प्रधानमंत्री के द्वारा फरवरी 2020 में। निम्न में से कौन सा आपदा
के बाद के उपाय हैं। तो पुनर्निर्माण होंगे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को नोबेल किस्म, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, काफ़ी पुराना दे दिया था, देना नहीं चाहिए था, लेकिन जब दे ही दिया तो क्या कीजिएगा, ये आपके मेरिट को प्रभावित नहीं करेगा। ये साहित्य में उनको मिला था, हालांकि अधिकांश लोग शांति मार दिए होंगे, लेकिन कोई बात नहीं है, ये आपके मेरिट को इफेक्टेड नहीं करेगा। निम्नलिखित भारत के राज्यों में कौन सा राज्य सर्वाधिक वनाच्छादित है? ये मिजोरम है। हाल ही का रिपोर्ट आप लोग पढ़े ही थे, नोट्स में भी है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, बहुत सिंपल है, 2005। भारत में वायु परिवहन सेवा की कब शुरुआत हुई? देखिए, ये तो आपका 1911 हो जाएगा, है ना। इलाहाबाद से नैनी डाक के उद्देश्य से ले जाया गया था, पोस्टल पर्पज से। ये तो आप लोग सबको सही किए ही होंगे। भारत ये सब परंपरागत जीके में आ गया है। राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया? 22 जुलाई 1947 पॉपुलर डेट है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो देखिए 21 जून 2021 को AK मिश्रा बन गए हैं, लेकिन यहाँ जो आपको उत्तर मारना है उनसे जस्ट पहले वाला HL दत्तू, वही सबसे बेस्ट उत्तर होगा। और ये पहले का क्वेश्चन सेट है, इसलिए HL दत्तू उस समय के अनुसार सही होगा, और आंसर की में यही उत्तर आने वाला है। किस राज्य में सौर ऊर्जा विकास की सर्वाधिक क्षमता है? मरुस्थलीय राज्य है झारखंड, समझ गए ना। इसमें तो आप लोग सब कुछ सही किए ही होंगे। परमाणु ऊर्जा की सर्वाधिक क्षमता है, ठीक है। पहला जो है कुड्डनकुलम है, और उसके बाद जो है तारापुर का स्थान आता है। भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनजाति कौन है? तो भील होगा। दूसरा पहला दोनों पूछ दिया। 4 नंबर का लाभ हुआ है। टोडा जनजाति तमिलनाडु, पॉपुलर है नील की खेती के लिए। भारत में उचित पारिस्थितिकी संतुलन भूमि वनाच्छादित, सिंपल है ना, 33%। ये सब तो गलत होने का चीज़ ही नहीं है। बृहत्तम प्राकृतिक बंदरगाह, ठीक है, तो ये मुंबई ही हो जाएगा। हिंदी के पश्चात कौन सी भारतीय भाषा विश्व में सर्वाधिक बोली जाती है? सोशल ज्योग्राफी में मैंने पढ़ाया था, ठीक है, कि बंगाली होगा, समझ गए ना। ऐसे भी गलत नहीं किए होंगे आप लोग, क्योंकि बांग्लादेश में, पश्चिम बंगाल में बंगाली बोला जाता है, त्रिपुरा में बोला जाता है। भारत के किस राज्य में सड़कों का घनत्व सर्वाधिक है? ये थोड़ा टफ पड़ा होगा आप लोगों के लिए। केरल। चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के झांसी में। निम्नलिखित में कालक क्रमानुसार सजाना है आपको। तो देखिए, ये मौर्योत्तर काल का था, ये सब तो पढ़ा ही चुका हूँ। और वकाटक जो है गुप्तकालीन है, और ये गुप्त काल के बाद है। तो पहले सातवाहन, फिर वकाटक, फिर चालुक्य। तो उत्तर जो हो जाएगा ABC हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख किस लिपि में थे, है ना। तो मानसेहरा, शहबाजगढ़ी वगैरह क्या चीज़ में था उधर? खरोष्टी लिपि में था। चरवाक दर्शन सेक्शन से दे दिया है, ये वैशेषिक ये लोकायत प्रणाली है, जिसे भौतिकवाद भी बोलते हैं। चिंता छोड़ो सुख से जियो वाला है। शैव संतों के लेखन के संग्रह का 5वां वेद किसे समझा जाता है? ठीक है, देखिए वो तो तेवारम होगा, लेकिन तिरुमुराय लिख दिया है तो इसी को दीजिएगा, काहे कि तीनों नहीं होगा। ये ग्रामर है और ये दोनों महाकाव्य वगैरह है। निम्नलिखित राज्यों में 2 भाई हरिहर और बुक्का की स्थापना किसने की? सिंपल है, विजयनगर राज्य है। पूर्वी भारत के प्रमुख भारतीय रोमन व्यापारिक स्थान कौन सा था? तो देखिए ये भी था और ये भी, दोनों रोमन है, लेकिन चूंकि यहाँ पर पूर्वी भारत लिखा है इसलिए आपको यहाँ बंगाल का तामलुक लिख देना है। कल्हण की राजतरंगिणी के तहत एक इतिहास की पुस्तक है, ये वाला मैंने बताया था इतिहास के स्रोत में, वाकपति मुंज के द्वारा। विशिष्ट अद्वैतवाद, हिस्से भी मैं पढ़ा चुका हूँ, ये रामानुजाचार्य हैं, है ना। जब अद्वैतवाद सिद्धांत जो है शंकराचार्य का समझ में नहीं आने लगा, तब रामानुजाचार्य ने उसको सॉफ्ट रूप में विशिष्ट अद्वैतवाद लाया।
ये भी पढ़ाया जा चुका है आपको। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में है। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है। सी नंबर उत्तर हो जाएगा। मध्यकाल की सरकार एक समग्र संरचना थी। यहाँ पर देखिए, यहाँ उत्तर जो है आपका, जो दिल्ली सल्तनत की मान लीजिए गवर्नमेंट का बात करते हैं, तो गांव में जो था भारतीय तत्व तो थे ही, ठीक है। अब भारतीय तत्व आपका कहीं नहीं दिया हुआ है, इसलिए उत्तर आपका एकदम तुरंत निकल जाएगा कि यह बी है, क्योंकि पंचायत को ऐसे ही छोड़ दिया था, मुगल हो या दिल्ली सल्तनत के बादशाह और सुल्तान हो। प्रथम शिक्षा आयोग, ये आपका ईयर अगर आप देखते हैं तो एक तो 1854 में आया था, तो 1854 में है नहीं, तो एक बचता है हंटर आयोग 1882 में, तो उत्तर डी हो जाएगा। भू राजस्व के स्थायी बंदोबस्ती और रैतवाड़ी, ये भी आपको पढ़ाया जा चुका है। स्थायी बंदोबस्ती जो है मद्रास में है, रैतवाड़ी जो है ये नहीं होगा। मद्रास और रैतवाड़ी बंगाल सेक्शन में, झारखंड बिहार बंगाल में। आधुनिक भारत के इतिहास के निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार सजाएं। ये 1905 में हुआ है, ये 1916 में हुआ है, 1909 में हुआ है, ये 1908 में हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपका हो जाएगा 1900 ए नंबर हो जाएगा, है ना। ए के बाद आपका चला जाएगा डी, तो ए डी दिया ही नहीं है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ए डी, उसके बाद सी बी, है ना। ये गड़बड़ है उत्तर, है ना, उत्तर ही गड़बड़ है, ठीक है। ये क्वेश्चन डिलीट होगा। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता है? बिहार काफ़ी दूर है ना, सवाल ही नहीं है। बिहार नेपाल के साथ बांटता है। नेक्स्ट, निम्न में से भारत के किस भाग में सामान्यतः प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं? एटॉल्स, ठीक है। लक्षद्वीप, अंडमान देता तो थोड़ा कंफ्यूज भी होते हैं। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की थी? 1919 में देखिए द्वैध शासन था प्रांत में, इसको उत्तर नहीं देना है, ये होगा आपका सी नंबर। 1935 में प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगाली केवल याद रहेगा, तो ईयर का जरूरत नहीं है, 1557 में शुरू हुआ था, है ना। नेक्स्ट, भारत में निम्न में से किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा हो, यानी कि ठंडा में कहाँ वर्षा होगा? सिंपल है, तमिलनाडु में होता है ना, तो ये कोरोमंडल तट कहलाता है उसका तट। निम्न में कौन सा कथन पृथ्वी के गति के संदर्भ में है? धुरी पर जो घूमती है पृथ्वी पश्चिम से पूर्व, सही है, तो उसके कारण मौसम एक गलत हो गया। केवल दिन रात होता है जो धुरी पे घूमने से दिन रात होता है। सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने से रात दिन, ये गलत है ये भी, क्योंकि मौसम में परिवर्तन होता है, इसलिए डी उत्तर हो जाएगा कि दोनों असत्य है। भारत उपग्रह श्रृंखला इनसैट क्या चीज़ का उदाहरण है? सैनिक उपग्रह तो है नहीं, है ना, और ये रिमोट सेंसिंग भी नहीं है, संसाधन उपग्रह नहीं है, ध्रुवीय भी नहीं है, क्योंकि इसकी हाइट जो होती है पोलर सैटेलाइट की वो कम होती है ना, 900 किलोमीटर के आसपास होती है। तो ये तो 36,000 वाला उपग्रह है। तो मौसम विज्ञान आप दे सकते हैं, यही बेस्ट ऑप्शन होगा, इसी के साथ जाना चाहिए आपको। निम्न में से कौन सा विशेष लक्षण नर्मदा नदी के लिए उपयुक्त है ना। हिमानी ज्वालामुखी तो होगा नहीं, इसको तो पहले छाट दीजिए, है ना। अब रहा वायुमूल संरचनात्मक मूल, थोड़ा अजीब टाइप का प्रश्न था। तो भ्रंश घाटी में बहता है, तो भ्रंश एक संरचना होता है, इसलिए आप बी के साथ जा सकते हैं। सबसे बेस्ट आंसर है बी, कुछ और हो ही नहीं सकता है। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर? ये नोट्स में आपका है, ये नागालैंड है ना। पिछला बार जो था केरल में 0% है ना, यहाँ पर -0.58% है, ठीक है, -0.58% है। पिछला बार इस सर्वाधिक था, इस बार मेघालय हो गया है सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर में। तो नागालैंड में नकारात्मक रहा। निम्न में से कौन सा कथन भारत के लेटराइट मुद्रा के
संदर्भ में सत्य पूछा है। उच्च ताप और भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होता है, एकदम सही है। और यहाँ ह्यूमस बहुत होता है, तो ऐसे ही गलत हो गया है। पश्चिम बंगाल उड़ीसा में पाए, ये भी गलत हो गया है। तो 2 नंबर जो है गलत है, तो ए नंबर, सी नंबर उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किस क्षेत्र में जल का उपयोग सर्वाधिक है? भारत ही नहीं, पूरा वर्ल्ड में यूनेस्को का रिपोर्ट भी आया है और ऐसे समझने का भी चीज़ है। मैं बार बार बता भी चुका हूँ क्लास लेने के दौरान, कृषि क्षेत्र टॉप है ना। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किन राज्यों में नगरों की संख्या अधिक है? नहीं भी जानते थे आप इसको, उत्तर प्रदेश आपको मारना था। उत्तर प्रदेश का आबादी 22 करोड़ है, तो नगर भी यहाँ ज़्यादा होंगे, सिंपल है ना। महाराष्ट्र, गुजरात इससे काफ़ी पीछे है जनसंख्या में। जहाँ जनसंख्या अधिक है वहाँ नगर ज़्यादा है। ये क्वेश्चन तो मैंने सेट में भी दिया था, है ना। देखिए यहाँ 3 माह से ज़्यादा जो है निरुद्ध नहीं करेगी, 3 माह से ज़्यादा निरुद्ध नहीं करेगा। दोनों जो है सेम है ना। विधि बनाने का संदर्भ में है, तो ये वाला जो है सही है और ये गलत है ना। ये पूरी तरह से गलत है। इसमें 24 आवर्स वाला केस होगा और नीचे वाला सब सही है, इसलिए सुमेलित नहीं है। तो उत्तर जो आपका हो जाएगा वह बी हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा वाद जमींदारी व्यवस्था से संबंधित नहीं है? देखिए संबंधित है, सॉरी। देखिए यहाँ पर जो है थोड़ा सा बहुत टफ क्वेश्चन ये है, ऐसा अननोन केस दिया है। ये आपके मेरिट को कहीं से प्रभावित नहीं करेगा, मत घबराइए। सभी के लिए बहुत टफ है। इसका उत्तर जो मैंने देखा वह बी होगा। निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद विधानसभा में आंग्ल भारतीयों के प्रतिनिधित्व से संबंधित है? विधानसभा हो या लोकसभा हो, दोनों में 332 सी है और 331 SC/ST के लिए है। ऐसे इसका प्रावधान अब समाप्त होने वाला है। ओके, नेक्स्ट, यह किसने कहा कि न्यायिक सक्रियतावाद को न्यायिक जोखिमवाद नहीं होना चाहिए? इसका स्पष्ट उत्तर तो नहीं मिल पाया है कि ये स्टेटमेंट किनका है, लेकिन PN भगवती का संबंध जो है सक्रियतावाद से रहा है, इसलिए इसके साथ आपको जाना चाहिए। बाकी JPSC के उत्तर का वेट करें। संघ लोक सेवा आयोग राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहमत हो सकता है। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया है, कंप्लीट वीडियो, है ना। अच्छा से देखिएगा, प्लेलिस्ट में अभी भी होगा, कमीशन अपडेट वाले प्लेलिस्ट में। उसमें मैंने बताया था राज्यपाल की मांग और राष्ट्रपति की संस्तुति पर, है ना। ये मुख्यमंत्री का भी पावर नहीं है, इसलिए सी नंबर इसका आंसर होगा। उस वीडियो को देखिएगा, वहाँ मैंने डिटेल में से समझाया है। भारत में नियोजन के संदर्भ में क्या सत्य है? राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और सामाजिक नियोजन का प्रस्ताव 1937 के वर्धा बैठक में सही है। हरिपुरा के अपने अध्यक्षीय भाषण में सुभाष चंद्र बोस ने योजना आयोग के माध्यम से राष्ट्र राज्य व्यापक नीतियों को स्वीकार करेगा घोषणा की थी, सही है। मोदी सरकार ने योजना का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया है, तो सब जानते थे कि 3 सही है। इस समय आप लोगों को जरूर कन्फ्यूजन होगा, ठीक है। देखिए 3 तो सही है, तो 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो कोई फायदा नहीं हुआ। 3 अगर आप जानते भी हैं तो कोई विशेष लाभ नहीं हुआ आपको, ठीक है। तो यहाँ पर जो वास्तव में सिचुएशन बन रहा है कि चारों स्टेटमेंट सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। नगर पालिका के सदस्य चुने जाने के लिए, तो यहाँ पर आप देख ही रहे हैं, अगर नहीं भी आप पढ़े थे तो 20, 18, 19 के साथ आपको नहीं जाना चाहिए था, 21 वर्ष आपका उत्तर होता। लेकिन अगर यहाँ अध्यक्ष रहता तो 30 ईयर आंसर होता। डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट इन इंडिया फ्रॉम सोशलिज्म टू प्रो बिजनेस, मैं बुक्स तो रेगुलर डालता रहा, अगर उसको कोई देखे होंगे तो संभवतः ये भी आया होगा, लेकिन इसके राइटर जो हैं अतुल कोहली हैं। जिन्होंने अंदाज से भी मारा होगा अतुल कोहली, तो उनका सही हो जाएगा। और अगर नहीं भी आप जानते हैं तो ये आपके मेरिट को इफेक्ट नहीं करेगा। सुशासन के संदर्भ में कौन सा सत्य नहीं है? ये तो आपको गलत नहीं करना था, धार्मिकता, भावुकता, बाकी तो सिंपल आपका ऑप्शन है, कैच कर लेना चाहिए था। भारत में कर निर्दिष्टीकरण
के संवैधानिक प्रावधानों के तहत निम्न में से कौन सा कर है जो पूरी तरह से राज्यों के द्वारा लगाया और वसूला जाता है? ये भी गलत नहीं होना चाहिए, भू राजस्व होगा, क्योंकि निगम कर, जीएसटी, आयकर ये सब सेंट्रल के द्वारा कलेक्टेड किया जाता है, राज्यों को भी दिया जाता है। पंचायतों को वित्तीय व्यवस्था का मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग के गठन का प्राधिकार किससे प्राप्त है? अच्छी तरह से मैंने पढ़ा दिया था, जो क्लास लिया था मैंने नगर निकाय और पंचायती राज का, कि राज्य के गवर्नर होते हैं, समझ गए ना। 243I एंड 243Y दोनों में है ये। नगर निकाय के लिए Y में है और ग्राम पंचायत के लिए 243I में है कि वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग का गठन जो है गवर्नर के द्वारा किया जाएगा। भारतीय राजकोषीय संघवादी व्यवस्था संसाधनों का केंद्र के द्वारा राज्यों का आवंटन किया जाता है। वर्तमान में निम्न में कौन सा संसाधन के आवंटन का माध्यम नहीं है? है ना। ये तो चौथा पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड है, जिसके कारण उसे गाडगिल योजना भी कहा जाता है। केंद्र प्रायोजित योजनाओं हो, कर सहभाजन हो, इस सब में तो केंद्र को देना है, और इसके अंतर्गत भी कुछ यही था कि अलग अलग योजनाओं में केंद्र द्वारा राज्य को क्या दिया जाएगा। तो उत्तर जो आपका होगा यह सहायक अनुदान होगा। क्लियर। निम्न में से कौन सा क्रम सही है जिसमें दर्शित विकास मापकों को प्रस्तावित किया गया है? देखिए यहाँ पर जो आपका उत्तर जो होगा PQLI, ये 1970 के दशक से चला रहा है। कब से चला रहा है? 1970 के दशक से। उसके बाद HDI 1990 से है, और प्रति व्यक्ति आय का कंसेप्ट जो है ये तो शुरू से चला रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर जो होना चाहिए वह B होना चाहिए। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय PQLI HDI। भारत के केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटे का क्या तात्पर्य होता है? मैंने बहुत अच्छी तरह से समझाया था। उधारी में वृद्धि, है ना, कितना एक्स्ट्रा उधार लेना पड़ेगा केंद्र सरकार को, इसलिए उत्तर जो हो जाएगा D हो जाएगा। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था? तो ये PC महालनोबिस होंगे। नेक्स्ट, भारत में शीर्षक पंक्ति वाली मुद्रास्फीति आधारित होती है। हेडलाइन इन्फ्लेशन, ये कंप्लीट इन्फ्लेशन का जो है आपका मेजरमेंट माना जाता है। तो ये जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कंप्लीट पर इसको काउंट किया जाता है। अलग अलग वाले को उत्तर इसमें नहीं देना था, थोक तो होगा ही नहीं। नेक्स्ट, नीति आयोग के प्रत्येक राज्य संघ राज्य क्षेत्र के लिए समेकित सूचकांक का विकास किया गया है, जो प्रत्येक संधारणीय विकास के लक्ष्य की ओर होने वाली प्रगति को संकलित करता है और राज्यों की प्राप्तिकर्ता, अग्रणी, निष्पादक और आकांक्षी में वर्गीकृत करता है। समेकित सूचकांक के आधार पर निम्न में से कौन एक अग्रणी राज्य नहीं है? यानी कि इस क्वेश्चन का अर्थ यही है कि सबसे पीछे कौन है। तो देखिए यहाँ केरल तो टॉप हो गया है, और तमिलनाडु और HP जो है सेकेंड पोजीशन में है। गुजरात जो है 10th में था, है ना। तो अगर टॉप वाले भी आपको याद हैं तो फिर काम चल जाते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर गुजरात आंसर हो जाएगा। देश के 29 राज्यों और 6 संघ राज्य क्षेत्रों के 312 शहरों में वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग कार्यक्रम चलाया गया। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए मॉनिटरिंग के लिए क्या क्या चीज़ को मॉनिटरिंग करना था। तो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड को नहीं करना था। ये टफ प्रश्न थोड़ा सा है, अगर गलती भी हुआ होगा तो टेंशन मत लीजिएगा। तो जहाँ जहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड है उस ऑप्शन को आपको छाट देना है। उत्तर बचा आपका C। कौन सी एक संस्था ब्रेटन वुड्स संस्थानों से संबंधित नहीं है? देखिए ये 1945 की घटना है, और यहाँ पर जो विश्व व्यापार संगठन हुआ और मुद्रा कोष और विश्व बैंक तीनों के बारे में विचार किया गया था, लेकिन इस पर सहमति नहीं हुआ और ये दोनों पर सहमति हो गया। इसलिए ब्रेटन वुड्स की संतानें यही दोनों को कहते हैं, लेकिन ब्रेटन वुड्स के संस्थानों से संबंधित नहीं है। अभी ये दोनों में अगर हमको चुनना होगा उत्तर, संयुक्त राष्ट्र और विश्व व्यापार संघ में,
तो निश्चित रूप से आप चुनेंगे उत्तर संयुक्त राष्ट्र को, क्योंकि ब्रेटन वुड्स का परिणाम नहीं था। ये था, लेकिन उस समय WTO तो अस्तित्व में नहीं आया, गैट अस्तित्व में आया। ठीक है, तो उत्तर आपको वही मिलेगा आंसर की में, विश्व व्यापार संगठन। नेक्स्ट, हिग्स बोसान, ये गॉड कण है, ये तो बहुत पॉपुलर है। यदि एक समय अंतराल में बाजारीय शक्तियों के द्वारा विनिमय दर 60 प्रति डॉलर से बदलकर 65 हो जाता है ना, यानी कि $1 का जो $1 का जो मूल्य था वो 60 रुपया से बढ़कर कितना हो गया, 65 हो गया। तो क्या यहाँ पर ऑप्शन जो है आपका सही होगा? देखिए, सरकार तो किया नहीं, यहाँ पर तो क्लियर लिखा हुआ है बाजारीय शक्तियों के द्वारा, तो ये अवमूल्यन अधिमूल्यन अपने आप छट जाता है। सरकार करने से ये दोनों पॉसिबल है ना। अब विनिमय दर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये तो पहले ही छाट देना था। रुपये का मूल्यह्रास इसको कहा जाता है, जो अपने आप बाजारीय शक्तियों के द्वारा होता है, उससे कहा जाता है डिप्रिसिएशन ऑफ रुपीज, है ना। इसलिए इसका उत्तर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। गुणसूत्रों के वंशागत का सिद्धांत किसने दिया था? सुटन और बोवेरी ने दिया था। ये बनाए होंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं भी बनाए होंगे तो टेंशन मत लीजिए। हवा के प्रकाश की चाल किस पर निर्भर करती है? तो आप अपवर्तन का नियम पढ़े होंगे, है ना, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यानी कि परावर्तन का नियम। तो आप जानते हैं कि अगर हवा से शीशा में प्रवेश करता है, शीशा से हवा में प्रवेश करता है, पानी में प्रकाश प्रवेश करता है, तो उसका गति में चेंजिंग आता है, तो घनत्व पर तो कन्फर्म होगा, लेकिन ये ताप और दाब पर कोई डिपेंड नहीं करता है। उत्तर जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन एक कीट नहीं है? ये सारा कीट है, और मकड़ी जो है कीट नहीं होगा। क्लियर? प्रकाश उत्सर्जक डायोड किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका जो उत्तर आपका हो जाएगा, कहीं कहीं आंसर को देख लेना है, इससे वैद्युत संदीप्ति कहा जाता है। ये भी एक टफ प्रश्न था, उत्तर आपसे नहीं भी बनेगा तो इस सबका टेंशन नहीं लेना है, चूँकि डायोड से दे दिया था। निम्नलिखित में कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है? एक इजी प्रश्न है, क्योंकि एक्स किरण, परावैंगनी और वाई किरण, इस सब के लिए कोई भी मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती है ना, इसलिए इन लोग जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है। लेकिन जो अल्ट्रासोनिक वेव्स है उसके लिए मीडियम का जरूरत है। आप बोलते हैं और अगर मीडियम नहीं है तो आपका आवाज़ किसी को नहीं सुनाई देगा। प्राध्वनिक भी तो एक ध्वनि है ना, बस गति थोड़ा तेज होता है। तो सी नंबर उत्तर हो जाएगा 92 का। नेक्स्ट, फैक्स और इलेक्ट्रॉनिक मेल प्रेषण में प्रयुक्त सूचना संकेत रूप क्या है? देखिए, पहले फैक्स तो पुराना है, इलेक्ट्रॉनिक मेल नया है ना, तो चूंकि साथ दोनों दिया है और वर्तमान में डिजिटल फैक्स भी आ रहा है, अगर सिर्फ फैक्स रहता और पुराना मामला रहता तो ओनली एनालॉग होता, लेकिन ऐसा नहीं है। ये दोनों मिक्स क्वेश्चन चूंकि दे दिया है, तो इसका उत्तर जो होगा एनालॉग और डिजिटल सिग्नल दोनों। एनालॉग को डिजिटल में इलेक्ट्रॉनिक मेल बदलता है, फिर डिजिटल को एनालॉग में। पौधों के द्वारा ली जाने वाली नाइट्रोजन का क्या रूप है? नाइट्रेट होगा, है ना, NO3। क्वांटम सूचना का मूल मात्रक क्या है? तो बस याद करना है, बहुत लोग याद करके इसको रखते ही हैं, क्यूबिट। मेघ संगणना सेवा कौन सा सम्मिलित नहीं करती है? तो इसका उत्तर जो आपका होना चाहिए बी होना चाहिए, हालांकि मैं कंफर्म नहीं हूँ, इसको आप लोग चेक कर लेंगे। मैक्रोनी गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है? गेहूं का जो है ट्रिटिकम एस्टिवम है बायोलॉजिकल नेम। प्रथम शाकनाशी का विश्व में उत्पादन, ये 2,4-D है, मुख्य परीक्षा में भी आपका ये है JPSC का। मूंगफली का अत्यधिक हानिकारक रोग कौन है? ये आया था आपका कृषि वाले नोट्स में, ये संभवतः मैंने दिया है, ठीक है। मक्का, आलू, गन्ना, मूंग फसल चक्र का उदाहरण है, ये 2 वर्षीय फसल चक्र का उदाहरण है।
इसके अनुसार जो है आप लोग उत्तर को चेक कर लें जो भी मैंने बताया है। इसका औपचारिक रूप से मैं उत्तर दे दूंगा बाद में, अभी थोड़ा सा हड़बड़ी था इसलिए मैं नहीं दे पा रहा हूं, ताकि आप लोग मिला सकें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और तनाव मत लीजिए। अगर 60 से ऊपर स्कोर हैं तो आप बहुत ही बेस्ट हैं। अब जेपीएससी पेपर 2 का जल्द ही मैं आंसर आप लोगों को प्रोवाइड करने का प्रयास करूंगा। जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल के मेंबरशिप प्राप्त करें।